हरिओम। जय श्री मन्नारायण, राधे श्याम। मैं पंडित देवेश किंग शास्त्री आज आप लोगों के समक्ष बनारस से ज्योतिष शास्त्र के बारे में चर्चा करने आया हूँ कि अपने जन्मांग जन्म कुंडली को स्वतः रूप से कैसे देखें। कुंडली में मुख्यतः 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। अगर लग्न में कौन सा ग्रह विद्यमान है तो हमें किस फल की प्राप्ति होगी, इन सब के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। तो प्रथम भाव में अगर सूर्य विद्यमान है तो सूर्य ही मनुष्य की आत्मा कहा जाता है, तो आज हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। अगर प्रथम भाव में अगर सूर्य विद्यमान है तो उससे हमें किस फल की प्राप्ति होगी। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है कि तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मनः शंतपे दार दाया विदर्घात वपुः पिड्यते वात पित्तिर नित्यम शवय पर्यटन ह्रास वृद्धिम प्रयाति। कि जन्मांग या फिर कहें तो जातक के जन्म कुंडली में अगर प्रथम भाव में अगर सूर्य विद्यमान है तो उससे उसको वो व्यक्ति कैसा होगा। सर्वप्रथम हमारे मन में भाव आता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। जिस व्यक्ति का हम कुंडली देखते हैं तो भाई वो व्यक्ति कैसा होगा। तो अगर प्रथम भाव में अगर सूर्य विद्यमान है तो वो व्यक्ति लंबी नाक वाला, लंबी ललाट वाला और बढ़िया सुंदर, कहें आपकी भाषा में कहें तो बढ़िया सुंदर तेजवान व्यक्ति होगा। उसका ललाट और माथा, उसका मुख बिल्कुल चमकता रहेगा महाराज, आपकी भाषा में कहें तो। और अब तो हमने उसकी आकृति के बारे में जान लिया। अब हम आगे देखेंगे कि वो व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो क्या करने वाला होगा। तो हमारे शास्त्र कहता है कि जो अगर सूर्य प्रथम भाव में स्थित है तो वो व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करने वाला होगा। आपकी भाषा में कहें तो आज यहाँ टूर खत्म हुआ तो कल वहाँ का टूर बन गया महाराज। आज सफ़र यहाँ का खत्म हुआ, आज यहाँ से घूम के आए, आज काशी विश्वनाथ बाबा जी के पास से घूम के आए, उनका बाबा के दर्शन करके आए, तो कल मूड बन गया, चलते हैं काल भैरव जी का भी दर्शन कराते हैं। वो ऐसा व्यक्ति होगा। तो अब आगे हम अब तो ये जान गए कि वो व्यक्ति कैसा होगा। अब मन में विचार आया कि वो व्यक्ति सुखी तो रहेगा भाई, घूम के तो बड़ा प्रसन्न है, मतलब यहाँ यात्रा कर रहा है, वहाँ यात्रा कर रहा है, मतलब प्रसन्न चित्त वाला रहेगा। लेकिन कुछ दुख का भी तो सामना होगा महाराज, कि सब सुख रहेगा नहीं। वो व्यक्ति अगर सूर्य प्रथम भाव में स्थित है तो वो व्यक्ति वात और पित्त जैसे रोगों से ग्रसित हो सकता है। इन जैसे रोगों से उसे बच के रहना चाहिए, या फिर इसका उपाय पहले से ही करते रहें। अगर जानकारी प्राप्त हो जाए कि हाँ ये रोग होने वाले हैं तो उसके लिए पहले ही व्यवस्थित रहें। उस शरीर के उस व्यक्ति के, उस जातक के शरीर में वात और पित्त जैसे रोग हो सकते हैं। ये थोड़ा सूर्य से मिलने वाले कष्ट के, अगर सूर्य अगर कष्ट देता है तो ऐसे कष्ट दे सकता है उसे। और आगे कहते हैं महाराज, आपने दुख के बारे में बताया, सुख के बारे में बताया, अब सब तो ठीक है। वो व्यक्ति कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, आपने सब तो बता दिया। लेकिन उस व्यक्ति को जीवनोपार्जन करने के लिए धन रूपी वृत्ति क्या उस व्यक्ति के पास रहेगी। आपकी भाषा में कहे तो पैसा, क्या उसके पास धन रहेगा नहीं रहेगा। तो इस ऐसे व्यक्तियों के पास धन पर्याप्त मात्रा में होता है, अर्थात उनका जीवन के तरीके से जीवन यापन करने के लिए इस जातक के पास पर्याप्त रूप से धन की प्राप्ति रहती है। यह धन कभी घटता और कभी बढ़ता भी रहता है। तो आज हमने प्रथम भाव में सूर्य से क्या फल की प्राप्ति होगी, किन कष्ट की प्राप्ति होगी, हमने इसके बारे में जाना। अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर सूर्य द्वितीय भाव में स्थित है तो जातक को या फिर कहीं उस व्यक्ति को किस हानि का सामना करना पड़ सकता है। जय श्री मन्नारायण, राधे श्याम, हरिओम।